हेलो गाइस, इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं अपना पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड को हम लोगों मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है पीएन जंक्शन डायोड और पीएन जंक्शन एट ओपन सर्किट और इक्विलिब्रियम कंडीशन। फिर इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है जब पीएन जंक्शन पर कोई भी एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज ना हो, डिप्लीशन रीजन का कॉन्सेप्ट, और जो है हमारा कैरियर या पोटेंशियल बैरियर या आप कट इन वोल्टेज बोलते हैं इसका कॉन्सेप्ट। दूसरा पार्ट जो है जब पीएन जंक्शन पर हम एक्सटर्नली फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाएंगे, और देन इसके बाद जो थर्ड पार्ट है पीएन जंक्शन पर हम रिवर्स बायस वोल्टेज लगाएंगे। तो मैंने पीएन जंक्शन को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है वो समझिएगा। पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन में हम लोग पहले देखेंगे when there is no external voltage, external applied voltage, इसी को कुछ बुक्स में आपको मिलेगा। इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इसी को कुछ बुक्स वाले और बोलते हैं एट ओपन सर्किट कंडीशन। कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। अगर ये आपका पीएन जंक्शन है, इट इज N, then this is plus, this is minus. So this way you just don't apply any external voltage to the PN junction, ठीक है। Then second part में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, PN junction when PN junction with forward bias voltage, with forward biased वोल्टेज, ठीक है। सो पीएन जंक्शन विद फॉरवर्ड बायस वोल्टेज में कैसे हम समझ में आएगा। अगर ये हमारा पीएन जंक्शन है, पीएन, देन प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ होल्स होंगे तो ये प्लस होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है तो ये टर्मिनल माइनस, इसको मैं कुछ इस तरीके से सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। फिर जो थर्ड पार्ट हमें पढ़ना है वो है पीएन जंक्शन रिवर्स्ड बायस, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, जो पीएन जंक्शन है उसको रिवर्स बायस करने के लिए हम इसको जो बैटरी की पोलैरिटी है वो जस्ट अपोजिट लगा देंगे, ठीक है। अब जो पहला टॉपिक है पीएन जंक्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन और ओपन सर्किट कंडीशन, और इट इज कॉल्ड व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड टू इट। इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्या है, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैसे जब कोई पीएन जंक्शन, जब पी टाइप और एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम एक साथ कनेक्ट करते हैं तब उसमें किस तरीके की करंट फ्लो करती है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन फिनोमेना, ठीक है। इसी से कॉन्सेप्ट और निकल के आएगा आपका डिप्लीशन रीजन, ठीक है। थर्ड जो टॉपिक इसके अंदर निकलने वाला है दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। इसी को कुछ बुक्स में बहुत सारे नाम हैं, कट इन वोल्टेज, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही इसमें पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा, उनमें क्या क्या टॉपिक होंगे, जब मैं ये लेक्चर्स पढ़ाऊंगा तब मैं वहां बताऊंगा। तो इस लेक्चर में जो है पीएन जंक्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन और पीएन जंक्शन एट ओपन सर्किट कंडीशन पढ़ने वाले हैं। पहले मैं ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, देन ड्रिफ्ट का, एंड लास्टली बैरियर, पोटेंशियल और कट इन वोल्टेज का। तो स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन एट ओपन सर्किट कंडीशन। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक अजम्पशन बता दूं जो हम इस टॉपिक को कवर करने से पहले समझना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, जब हम 2 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के क्लोज लाते हैं और उनको कंबाइन कर देते हैं, तो जो रिजल्टिंग मटेरियल या रिजल्टिंग जो डिवाइस बनता है हम उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डिवाइस और द सिंपली द डायोड, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, मैंने एक पी टाइप एक सिलिकॉन मटेरियल को लिया एक्सट्रिंसिक, उसको एक एन टाइप
एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल से क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। जब इनको कंबाइन कर दिया तो एक तरफ पी टाइप हो गया और एक तरफ क्या हो गया, एन टाइप। तो अगर मैं सिंपली बात करूं पीएन जंक्शन डायोड में जो उसकी लेफ्ट साइड होती है दैट इज कनेक्टेड टू पी साइड सिलिकॉन मटेरियल एंड राइट हैंड साइड इज कनेक्टेड टू व्हाट, द एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल। क्लियर है? यहां तक आगे बात करते हैं। अब जरा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है टॉपिक को कवर करने से पहले। अगर मैं यहां बात करूं, देखिए यहां एक पहला पॉइंट अगर मैं समझूं क्या है, इन पी टाइप मटेरियल holes are majority carrier, holes are majority carriers, ठीक है। then second point, electrons are minority charge carrier, minority charge carriers, ये बात बिल्कुल सही है। अब अगर आपको पता हो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं पी टाइप में, उन्हीं को मैं बोलता था एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड Na। क्लियर है? और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्लियर है यहां तक? सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर आयन, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यहां तक बात क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं यहां पर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर material, electrons are majority charge carrier, ठीक है यहां तक। and this majority charge carrier are also called donor ion or impurities, ठीक है। so it is Nd। क्लियर यहां तक? सिमिलरली अगर सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं, holes are minority charge carriers, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर थोड़ा सा मास एक्शन लॉ आपको याद हो, P इंटू एन इक्वल्स टू Ni²। सो यहां पर अगर मैं बात करूं ये P टाइप है, सो P ऑफ P इंटू N of P equals to Ni²। Now mass action law is used to find the minority charge carriers, और minority charge carrier क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। so N of P बराबर Ni² upon P of P। now P of P is that is called the acceptor ions, so Ni² upon Na। क्लियर है? so ये हो गया आपका minority charge carrier। now it is exist during the equilibrium or when there is no external applied voltage, so I just show this why not। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं यहां मास एक्शन लॉ लगाता हूं P इंटू एन इक्वल्स टू Ni², देन इट इज P ऑफ n इंटू N ऑफ n इक्वल्स टू Ni²। नाउ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दीज आर द होल्स एट द एंड साइड, सो P ऑफ n इक्वल्स टू Ni² अपॉन N ऑफ n, बट द N ऑफ n द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज आल्सो कॉल्ड डोनर लेवल और डोनर आयंस, ठीक है। सो Ni² अपॉन Nd। क्लियर है यहां तक? नाउ ड्यू टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन आई जस्ट पुट नॉट हियर। क्लियर है यहां तक? नाउ अब थोड़ी सी और बातें समझ लें। जो पी टाइप मटेरियल है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो क्या है, होल्स हैं। क्या है? होल्स। सो होल्स आर ड्यू टू डोपिंग लेवल। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो किसकी वजह से, डोपिंग की वजह से। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज ड्यू टू in n-type semiconductor material, the electrons are majority charge carrier, so these are due to doping। ठीक है यहां तक? सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ये थर्मली जनरेटेड है, थर्मली जनरेटेड। ये भी कैसा है, थर्मली जनरेटेड है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक अभी पढ़ा रहा हूं, थर्मली जनरेटेड। ठीक है यहां तक। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं। थर्ड पॉइंट क्या मैं बताना चाह रहा हूं, समझिएगा ना। जो पी टाइप है उधर होल्स मेजॉरिटी कैरियर दैट इज अ पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, चाहे वो पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, अगर मैं पी टाइप की रिस्पेक्ट में बात करूं, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल द होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। टू न्यूट्रलाइज all the majority charge carrier hole there exist equal amount of negative bound charge।
Similarly, at the end side, the majority charge carrier are electrons. To neutralize it, there exists equal amount of positive bound charge. क्लियर है यहां तक? तो मैं क्या थर्ड पॉइंट में बताने वाला था आपको, यहां पर थर्ड पॉइंट मैं इसका यहां कवर कर रहा हूं. इन पी टाइप semiconductor there exist equal negative bound charge to neutralize majority whole कैरियर. ठीक है. सिमिलरली अगर यहां भी मैं बात करता हूं, सिमिलरली यहां पे अगर मैं लिखने की बात करूं, देयर एग्जिस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव बाउंड चार्ज टू न्यूट्रलाइज मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है यहां तक. नाउ नोट पॉइंट क्या है जब हम डायग्राम को बनाते हैं, क्योंकि हर बुक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बुक्स इन जनरली नहीं बताती हैं. अब अजम्पशन क्या है, जब हम डायग्राम को बनाते हैं तब for the simplicity of diagram we do not show the minority charge carrier and the bound charge. For the simplicity we don't show the minority charge carrier or the thermally generated charge carrier and the bound charges. क्या मतलब है इसका जरा समझिएगा. मैं यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं. ये रहा आपका पी टाइप और यहां रहा एन टाइप. ठीक है. पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या होंगे, होल्स. और यहां पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है. बट वी डोंट शो द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एट द पी साइड, these are the electrons, and n side the minority charge carrier are holes. So हम इसको simplicity of the diagram show नहीं करते. अब मैंने क्या बताया थर्ड पॉइंट में, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने की, क्योंकि कोई भी सेमीकंडक्टर है चाहे वो प्योर है या एक्सट्रिंसिक है, वो इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है. तब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उस पर इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड बाउंड चार्ज. बट वी डोंट शो. अगर हम शो करना चाहेंगे तो हम ऐसे शो कर सकते हैं, दिस इज द बाउंड चार्ज, दिस इज द बाउंड चार्ज. यहां पे बाउंड चार्ज भी है, ये रहा. यहां भी बाउंड चार्ज होगा, कौन सा, प्लस 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 प्लस. ये रहा इसका बाउंड चार्ज. और यहीं पर अगर मैं बात करता हूं, या इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस तरीके से शो कर रहा हूं, सपोज ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर मैं होल्स को इस तरीके से शो कर रहा हूं, होल्स. सो फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ द डायग्राम, की ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, वी डोंट शो द बाउंड चार्ज, negative bound charge or the positive bound charge on either P or N type, P or N side. Similarly, we don't take the representation of the minority charge carrier. क्लियर है. यहां तक तो बेसिक बात हुई पीएन जंक्शन को स्टार्ट करने से पहले. अब स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन का कॉन्सेप्ट. सो अब स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो पहला पॉइंट समझिएगा पीएन जंक्शन का, डिफ्यूजन करंट कॉन्सेप्ट या डिफ्यूजन फिनोमेना. नाउ डिफ्यूजन करंट कॉन्सेप्ट और द डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. कैसे जरा समझिएगा. ठीक है. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ना, पहले मैं क्या करता हूं, एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को कनेक्ट करता हूं. ये पी टाइप हो गया, इधर एन टाइप. ठीक है. अब जो पी टाइप मटेरियल है उधर होल्स ज्यादा होंगे और एन टाइप जो है उधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे. सो इन दिस वे दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव
and this terminal is negative. The positive terminal is called anode and the negative terminal is called cathode. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर हम आगे समझें, in the p type semiconductor material, holes are the majority charge carrier and the electron are the minority charge carrier. So होल का concentration लेफ्ट में ज्यादा है और राइट में क्या है, कम है. अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं थोड़ा सा और सही से बनाता हूं, देखिए क्या मीनिंग हुआ इसका ना. अगर मैं होल्स को बनाता हूं तो होल्स को मैं इस तरीके से बनाता हूं, ब्लैंक सर्कल से, क्लियर. एंड जो हो इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मैंने उनको कुछ इस तरीके से बना दिया है. सिमिलरली अगर मैं बात करूं एन टाइप साइड, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है. दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर लाइक दिस वे. ठीक है, आता है. अब जो होल्स है एन टाइप में वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है. सो इन दिस वे आई जस्ट रिप्रेजेंट. क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत ना. फ्रॉम द पी साइड होल्स का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और एन साइड होल का कंसंट्रेशन क्या है, कम है. सो देयर विल बी अ डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड. क्लियर है. सिमिलरली अगर मैं एन साइड बात करूं, एन साइड में जो है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है बट पी साइड जो है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है. सो देयर विल बी अ डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी साइड. दैट मींस यहां से पी टाइप अगर मैं बात करता हूं, यहां से ये जो होल्स हैं that is moving from p side to n side. ठीक है, this is called diffusion. Similarly अगर मैं बात करता हूं यहां पर, similarly अगर मैं बात करता हूं यहां किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का. so electrons will move from n side to p side and n of p. क्लियर है. now due to the diffusion of holes from p side to n side and diffusion of electron from n side to p side, there will be diffusion current from p side to n side. There will be diffusion current from p side to n side, the I diffusion, because जो पॉजिटिव चार्ज है उसी की डायरेक्शन में हम करंट को अज्यूम करेंगे. और या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज है, दे आर मूविंग फ्रॉम प्लस to minus. Clear है. but the electron are moving from left to right, that's why the direction of current will be in left to right. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है. so diffusion current will be from p to n side. so the direction of diffusion current will be from p to n side. ठीक है. and the I diffusion equals to I diffusion of electrons plus I diffusion of holes. ठीक है, यहाँ तक. so diffusion current is just combination of what, the electron plus holes diffusion. क्लियर है यहाँ तक. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. क्या अगर मैं इसको लिखवाना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, in p side semiconductor material the holes are the majority charge carrier and at the end side holes are minority charge carrier. so there will be concentration gradient and holes will diffuse from p side to n side. similarly at the n side the electron are the majority charge carrier and at the p side the electron are the minority charge carrier. so electron concentration is high at the n side and low at the p side, though there will be diffusion or the concentration gradient from n to p side. क्लियर है यहाँ तक. ड्यू टू दिस फिनोमेना देयर विल बी ए डिफ्यूजन करंट. क्लियर है यहाँ तक. ये बात क्लियर हो गई. तो इस चीज को मैं लिखा दे रहा हूं, फिर आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी. तो मैं लिखाता हूं इस चीज को. अभी तक मैंने क्या पढ़ाया था कि p साइड से होल्स मूव करते हैं n साइड की तरफ एंड डिफ्यूज, एंड साइड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं p साइड एंड डिफ्यूज. तो क्या मीनिंग था उसका, कंसंट्रेशन ऑफ होल इज हाई इन द p साइड एंड लो इन द n साइड. So hole diffuse across the junction from p to n side. Similarly, the electron diffuse across the junction from n to p side and causes a diffusion current from the p side to n side. क्लियर है. अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. ठीक है, हुआ क्या अभी तक, जो p साइड से होल्स जो थे वो n साइड की तरफ मूव किए और
एन साइड से इलेक्ट्रॉन जो थे वो मूव किए किधर को, पी साइड को। अब थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाना चाहता हूं, कैसे बढ़ाना चाहता हूं वो समझिएगा। जो होल्स थे उसके इक्वल अपोजिट चार्ज था बाउंड चार्ज, ये था बाउंड चार्ज, दिस इज योर बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज, ठीक है यहां तक। सिमिलरली यहां पर जो बाउंड चार्ज था वो क्या था, प्लस था, दिस इज बाउंड चार्ज, ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ रही है यहां तक। और ये रहे आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इट इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। सिमिलरली ये भी है इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा समझिएगा, होल्स जो हैं, जब होल्स पी साइड से एन साइड की तरफ मूव करते हैं तब, पहले मैं होल्स की बात कर रहा हूं, जब होल्स पी साइड से एन साइड की तरफ मूव करते हैं तब कुछ होल्स एन साइड के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्रिएट करते हैं और उस सीन से क्या आ जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब होल्स पी साइड से एन साइड की तरफ मूव करते हैं तो एन साइड जाकर एन साइड के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन के साथ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्रिएट करते हैं और उस सीन से क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। जब वो डिसअपियर हो जाते हैं तब वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उनकी डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तब जो कुछ बाउंड उनका पॉजिटिव चार्ज है वो उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। ये बात समझ में आ गई है, क्लियर है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जैसे कुछ गायब हो जाएंगे तो यहां पर उसका जो इक्वल अपोजिट पॉजिटिव चार्ज था वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, क्लियर है। सिमिलरली क्या होगा, जब एन साइड से पी साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन चलेगा तो एन साइड से पी साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन चला, पी साइड पहुंचा, तो ये पी साइड पहुंच के मेजॉरिटी ऑफ होल्स के साथ ये क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्रिएट करते हैं और उस सीन से क्या कर जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तब क्या होता है, यहां होल्स की कमी हो जाती है। जब ये होल्स डिसअपियर हो गया है पी साइड से तो इसके इक्वल अपोजिट जो नेगेटिव बाउंड चार्ज है वो उसको न्यूट्रलाइज करने में असमर्थ होगा। इससे क्या होता है, इधर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, एन साइड पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और जो पी साइड है उधर क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज। इन्हीं चार्ज को बोलते हैं हम अनकवर्ड चार्ज और इमोबाइल चार्ज कैरियर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब पी से एन साइड की तरफ होल्स चलते हैं तब होल्स एन साइड पहुंचकर इलेक्ट्रॉन से रिकंबाइन होकर डिसअपियर हो जाते हैं। तब इलेक्ट्रॉनों की यहां कमी हो जाती है तो उसका जो इक्वल अपोजिट बाउंड चार्ज है वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, तो एन साइड क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। सिमिलरली जब एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ चलते हैं तब पी साइड के मेजॉरिटी ऑफ होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस करते हैं और यहां से क्या हो जाते हैं, सीन से डिसअपियर हो जाते हैं। तब यहां पे होल्स की कमी हो जाती है, उसका इक्वल अपोजिट बाउंड चार्ज जो है वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। इस वजह से जो पी टाइप है वो नेगेटिवली कनेक्टेड हो जाता है, नेगेटिव आयन के साथ हो जाता है, और जो पी साइड जो है वो नेगेटिव आयन के साथ कनेक्ट हो जाता है, और जो एन टाइप है वो पी साइड पॉजिटिव हो जाता है। ये बात समझ में आ गई है, क्लियर है यहां तक। तो इस चीज को पहले मैं लिखा देता हूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्या पढ़ाया था मैंने क्या बताया था, अगर हम एक पी टाइप और एन टाइप मटेरियल लेते हैं तो क्या बताया था मैंने, यहां जो थे होल्स थे, मैं सपोज 5 होल्स लेता हूं, 6 लेते हैं, 6, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन्स भी इधर 6 लेता हूं, इलेक्ट्रॉन आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इनका जो बाउंड चार्ज था वो क्या था, इट इज नेगेटिव 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 नेगेटिव। एंड मैंने क्या बताया था, इनका जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है होल्स देन इलेक्ट्रॉन्स, सपोज दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली हियर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर द होल्स। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक मेरे हिसाब से। और इनका जो बाउंड चार्ज है वो मैं यहां शो करता हूं पॉजिटिव से, जरा समझिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब होता क्या है,
होल्स जो हैं वो पी साइड से एन साइड की तरफ जाते हैं। सपोज यहां से होल्स जो हैं वो 3 होल्स जो है पी साइड से एन साइड की तरफ मूव करते हैं, तब क्या होता है यहां पर, जरा क्या कॉन्सेप्ट है। होल्स यहां से मूव करें और पी साइड से एन साइड की तरफ मूव करें तो कुछ होल्स जो है इलेक्ट्रॉन के साथ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बनाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। यानी कि ये 3 होल्स गए यहां से, जस्ट रिमूव दिस थिंग, ठीक है यहां तक, और इन इलेक्ट्रॉन के साथ मिले और ये तीनों डिसअपियर हो गए। क्या हो गए? डिसअपियर हो गए। क्लियर है? सिमिलरली अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड से पी साइड की तरफ मूव करे, सही है। यहां सपोज इन्होंने क्या करा है, अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका 2 यहां से मूव किए और ये 2 इनके साथ डिसअपियर हो गए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तब होता क्या है, अब इसका अगर मैं रिजल्टेंट डायग्राम बनाता हूं, हुआ क्या, जो जंक्शन है, जो पी साइड और जो एन साइड का जंक्शन है, यहां पर नेगेटिव चार्ज कैरियर बन गया, नेगेटिव चार्ज कैरियर बन गया है, ठीक है। और जो एन साइड था उधर क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव बन गया, ठीक है, पॉजिटिव। अब ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, इधर क्या थे? इधर होल्स थे, इधर होल्स हैं हमारे, दीज आर द होल्स, और इधर क्या थे हमारे? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जंक्शन के जो नियर एक अनकवर्ड चार्ज कैरियर का एक रीजन फॉर्म हो जाता है, अनकवर्ड चार्ज कैरियर का एक रीजन फॉर्म हो जाता है। पी साइड जो है वो नेगेटिव आयंस का एक रीजन क्रिएट हो जाता है और जो एन साइड है उधर एक पॉजिटिव आयंस का एक रीजन क्रिएट हो जाता है। इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। नाउ जो पी साइड जो नेगेटिव आयंस हैं और जो एन साइड जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये मूव नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इमोबाइल चार्ज कैरियर, इमोबाइल चार्ज कैरियर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नाउ पी साइड जो है नेगेटिव चार्ज हो गया और एन साइड जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, देन देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक क्लियर है। अब जो मैंने अभी तक बनाया उसको मैंने लिखवा दिया है। होल्स दैट डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन इनटू एन साइड रीजन quickly recombine with some of the majority electrons present there and thus disappear from the scene. This recombination process results in the disappearance of the sum of the free electrons from the n-type material. Thus, some of the bound positive charge will no longer neutralized by the free electron, and this charge is said to be uncovered charge carrier. This is the meaning. Clear है यहाँ तक? ठीक है, तो ये हो गया आपका अनकवर्ड चार्ज कैरियर, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, ठीक है। अगर होल्स की बात करेंगे तो होल्स पी साइड से एन साइड चला, उसने कुछ इलेक्ट्रॉनों को ले गया तो इनके पॉजिटिव बाउंड चार्ज रह गए, ये अनकवर्ड चार्ज कैरियर हो गया एन साइड। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब पी साइड चला तो कुछ होल्स को ले गया, तब उनके अनकवर्ड चार्ज कैरियर रह गए, अनकवर्ड आयंस रह गए पी साइड, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, द इलेक्ट्रॉन्स दैट डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन इनटू पी साइड quickly recombine with some of the majority holes and disappear from the scene. This result in the disappearance of the sum of holes at the p side, so no longer neutralized by the negative bound charge. ठीक है यहाँ तक। सो यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक पी साइड और एन साइड की तरफ एक इमोबाइल चार्ज कैरियर का, इमोबाइल का मतलब होता है फिक्स चार्ज, जो मूव नहीं कर सकते हैं, उनका एक रीजन फॉर्म होता है। उस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन, ट्रांजिशन रीजन, दैट हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज देयर विल बी ए negative ion and positive ion, so always electrical field exists from positive to negative side. क्लियर है। एंड डिफ्यूजन करंट की अगर मैं बात करता हूं तो डिफ्यूजन करंट हम लोग ऑलरेडी सेट कर चुके थे, दिस इज द आई डिफ्यूजन, ठीक है यहां तक। अब होगा क्या आगे अगर मैं बात करता हूं तो देखिए क्या होगा ना। अगर यहां की बात की जाए तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, और इधर क्या है आपके होल्स हैं, होल्स, ठीक है।
अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मूवमेंट की वजह से P to N और N to P साइड की वजह से P साइड निगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं और N साइड जो है पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाते हैं। इसकी वजह से जो जंक्शन है उस पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाती है। दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड कॉजेस a voltage or the potential. That potential is called the barrier potential or the cut-in voltage that opposes the diffusion phenomena. That opposes the diffusion phenomena. यहां तक क्लियर है। अब ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये भी क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। अब जरा समझिएगा, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है प्लस से मिलना चाहेंगे, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जिन पे प्लस चार्ज है वो माइनस से मिलना चाहेंगे। ये बात क्लियर है। अब यहां माइनस और माइनस में क्या होता है? रिपल्सन होता है। यहां प्लस और प्लस में क्या होता है? रिपल्शन क्रिएट होता है। तब ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहां इलेक्ट्रॉन्स है दैट मूव्स फ्रॉम p साइड टू n साइड, p साइड टू n साइड। द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल मूव फ्रॉम p साइड टू n साइड। सिमिलरली द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एट द एंड साइड दैट इज होल्स विल मूव फ्रॉम n साइड टू p साइड। क्लियर है? क्या हुआ? जो p साइड होल्स मैग्नेटिक चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, वहां पर रिपल्सन फोर्स क्रिएट हुआ क्योंकि माइनस माइनस है, देन इट विल मूव फ्रॉम p टू n साइड। सिमिलरली जो n साइड मैग्नेटिक चार्ज कैरियर है वो क्या है? होल्स उन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव, देन दे विल मूव फ्रॉम n टू p साइड ड्यू टू द रिपल्सन फिनोमेना। क्लियर है? जैसे ही ये इस जंक्शन पर आए जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वो जीरो नहीं है, वोल्टेज भी जीरो नहीं है। इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन P से N की तरफ चले थे वो कहां पहुंच गए? N साइड। जो होल्स N से चले थे वो किधर पहुंच गए? P साइड चले गए। क्लियर है? देन दिस करंट, दिस मूवमेंट ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, दिस मूवमेंट ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज ड्यू टू व्हाट? द ड्रिफ्ट फिनोमेना और ड्यू टू the electrical field, due to the electric field. Clear? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसा हुआ। So this is called the drift current. This is called the drift current. अब ड्रिफ्ट करंट जो है वो किसकी वजह से होगी? वो होगी जो पॉजिटिव चार्ज है, जो होल्स है उनकी दिशा में होगी या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो मैं अगर बात करूं होल्स किधर मूव कर रहे हैं, होल्स इधर मूव कर रहे हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई है। और इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहे हैं? फ्रॉम N टू P। क्लियर है यहां तक? सो जो होल्स मूव कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन में जो करंट होती है उसी को बोलते हैं आई ड्रिफ्ट करंट। ठीक है? यहां तक ये बात क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं P टू N, देन और होल्स किधर मूव कर रहे हैं? N टू P। सो जो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन होगी दैट इज फ्रॉम N टू P साइड। ये क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई है। नाउ आगे अगर मैं बात करता हूं, मैं लिखवा बाद में दूंगा। होता क्या है? एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन द डिफ्यूजन करंट एंड द ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल, सो योर पीएन जंक्शन रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। दैट मींस जब आप कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हो तब जंक्शन पर, या कह सकते हैं एक दो अपोजिट करंट दिखाई देती है। एक करंट जो P से N साइड की तरफ फ्लो करती है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। एक करंट फ्लो करती है N से P साइड की तरफ दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन की वजह से मतलब क्या है? जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से करंट फ्लो कर रही है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और जो ड्रिफ्ट करंट है दैट इज ड्यू टू व्हाट? द फ्रॉम अंडर द इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्लियर है? अब एक चीज यहां पे समझ में आती है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो थर्मली जनरेटेड है। दैट मींस यहां पर जो ड्रिफ्ट करंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? पोटेंशियल बैरियर पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। क्योंकि यहां पर जो P और N साइड पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो डेवलप किसकी वजह से हुए? थर्मली जनरेटेड, थर्मल इफेक्ट की वजह से। सो इन दिस केस द ड्रिफ्ट करंट डिपेंड्स अपॉन the temperature but does not depends upon the barrier potential। क्लियर है? जो मैंने बोला है अब मैं लिखवा देता हूं, देन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग सॉल्व कर देंगे। जो ड्रिफ्ट करंट के बारे में मैंने बताया था, ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड मैग्नेटिक चार्ज कैरियर एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम N टू P साइड। नाउ ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड मैग्नेटिक चार्ज कैरियर, that means it depends upon the temperature but does not depend upon the barrier potential or the cut-in voltage। ठीक है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? यही तो था,
कि ये जो जंक्शन था इसके इधर पी साइड है, इधर एन साइड है, पी साइड का जो इक्वल अपोजिट बाउंड चार्ज होगा वो माइनस होगा, तो यहां पर माइनस चार्ज की एक रीजन क्रिएट हो जाएगा। एन साइड का बाउंड चार्ज, एन साइड जो है वो एन साइड का जो इक्वल अपोजिट बाउंड चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया यहां पर। क्लियर है? सो एक रीजन फॉर्म हो जाता है। This region is called the depletion region, where the immobile charge carrier exists at the p side. At the p side we have the negative charge ions, and at the n side we have the positive ions. ठीक है? And there will be an electrical field from positive side to negative side. अब यहां पर जो है वो क्या होंगे, आपके होल्स होंगे। दिस इज होल्स, 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 देन electrons, electrons, electrons and electrons agree. Then diffusion current की डायरेक्शन अब अगर आपको याद हो, that is from P to N. This is I diffusion, I diffusion, and the drift current direction is I drift, is from N to P side. Now at the equilibrium condition, at the equilibrium condition, at equilibrium condition, the I drift is equals to I diffusion. That's why जब कोई पीएन जंक्शन डायोड पर कोई एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज नहीं लगा होता है तब वहां पर कोई भी करंट दिखाई नहीं देती है। क्लियर हो गया यहां तक? अब यहां से अगर मैं बात करूं, यहां पे मैंने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी शो किए थे, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहां क्या होंगे? होल्स होंगे। तो ये बंदा किधर मूव करेगा? इधर। ये बंदा किधर मूव करेगा? इधर। तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है? एन टू पी साइड, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है? पी टू एन साइड। जो इलेक्ट्रॉनों के दिशा के विपरीत दिशा में जो करंट फ्लो करती है उसी को तो बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो इलेक्ट्रॉन पी से एन साइड है, तो करंट की ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन कहां होगी? एन टू पी साइड। उसी को तो मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव जो चार्ज या होल्स हैं जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपकी ड्रिफ्ट करंट होगी। क्लियर है यहां तक? सो जो पीएन जंक्शन डायोड है, जब हम कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाते हैं तब वहां ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन की वजह से कैसे कैसे करंट फ्लो करती है, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, वो किस किस पे डिपेंड करती है, वो सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। तो इस लेक्चर में मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, जो पीएन जंक्शन डायोड जब एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज जीरो है तो उसमें ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट होती हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देता हूं। फिर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी आपका न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी मैं कवर कर देता हूं। ठीक है? तो थोड़ा सा डिफरेंस और न्यूमेरिकल पार्ट कवर कर लेते हैं। सो डिफरेंस देखते हैं, डिफ्यूजन वर्सेस ड्रिफ्ट करंट व्हेन पीएन जंक्शन डायोड जो है एक्सटर्नली किसी वोल्टेज से कनेक्ट नहीं होता है। नाउ पहली चीज, डिफ्यूजन करंट इट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है? देन ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये बिल्कुल बात सही है। देन डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम पी टू एन साइड, बट द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट करंट इज फ्रॉम एन टू पी साइड। But the diffusion current depends upon the doping, because P side और N side किस लेवल की डोपिंग की गई है, नॉर्मल डोपिंग है, हाई डोपिंग है या डीजेनरेटेड डोपिंग है, that depends upon the doping. But the drift current depends upon the temperature and the electrical field, but does not depend upon the barrier potential और the cut-in voltage. लास्ट जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मीनिंग समझना है आपको। क्या मीनिंग है? इफ डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट, अगर डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा है, then bound charge will be uncovered on both sides of the junction, so the depletion will increases and the barrier potential, this is also called the barrier potential or the cut-in voltage also increases. इसका क्या मतलब है? मीनिंग क्या है? अगर ड्रिफ्ट करंट ज्यादा है, डिफ्यूजन करंट अगर ज्यादा है, दैट मीन्स पी साइड से, मैं एक तरफ का ले रहा हूं, पी साइड से बहुत सारे होल्स जो है एन साइड पहुंच रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा है तो मैक्सिमम ऑफ जो होल्स हैं वो पी साइड से एन साइड की तरफ पहुंचेंगे। जब ये पहुंचेंगे तब बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं होल से मिलकर रिकम्बाइन हो जाएंगे। तब एन साइड, जब एन साइड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डिसअपियर हो जाएंगे तो उसका इक्वल अपोजिट बाउंड चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, तो वो ज्यादा एरिया में दिखाई देगा। तो अब ये एरिया तो पहले इतना था, अब ये एरिया कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। सिमिलरली बहुत सारे जो
इलेक्ट्रॉन्स एन से पी साइड मूव कर रहे हैं, फिर पी साइड जाकर होल्स के साथ डिसअपियर हो जाएंगे, तो जो पी साइड से जो होल्स डिसअपियर हुए हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से, उनका इक्वल अपोजिट बाउंड चार्ज जो है वो न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। तो यहां पर पहले नेगेटिव आयंस, जो इमोबाइल नेगेटिव आयंस थे, उनका रीजन ये क्रिएट हो रहा था, अब कितना क्रिएट होगा, इतना क्रिएट होगा। तो इससे क्या होगा, डिप्लीशन जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जब डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी तो वहां का जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर ड्रिफ्ट करंट ज्यादा है डिफ्यूजन करंट से, तो इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा, डिप्लीशन विड्थ और जो बैरियर पोटेंशियल है वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक पर जो आए हुए, ये टॉपिक इसके बाद हमारा फिनिश। सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द माइनॉरिटी ऑफ द कैरियर कंसंट्रेशन इज लार्जली अ फंक्शन ऑफ, पहला ऑप्शन द अमाउंट ऑफ डोपिंग, टेम्परेचर, देन फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज, रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज। नाउ अगर आपको याद हो, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दैट डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग बट द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिपेंड्स अपॉन द व्हाट, द टेम्परेचर, मेनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और द इलेक्ट्रिकल फील्ड, बट इट इज डिपेंड अपॉन द, लार्जली कहा है यहाँ पर। सो लार्जली का मतलब है इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या सही होगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ए पीएन जंक्शन विद नो एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज द ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन कंपोनेंट्स ऑफ द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन करंट्स मस्ट सम टू जीरो सेपरेटली, मस्ट सम टू यूनिटी सेपरेटली, मस्ट सम टू जीरो एंड लास्ट है मस्ट सम टू यूनिटी। अगर आपको याद हो, जब मैंने पढ़ाया था इस कॉन्सेप्ट को, तब क्या बताया था, ये रहा आपका जंक्शन, ये रहा पी टाइप और ये एन टाइप, होल्स का डिफ्यूजन हो रहा था तो करंट किधर जा रही थी, आई डिफ्यूजन पी टू एन साइड, और जब ड्रिफ्ट फिनोमेना हो रहा था तो ड्रिफ्ट करंट किधर जा रही थी, एन टू पी साइड, एंड एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट। दैट मीन्स इन दोनों को जो सम है दैट इज इक्वल टू इक्वल होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को ले जाऊंगा तो उसका सम कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है, यहां तक बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ए पीएन डायोड द होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज, जो पी रीजन से एन रीजन या एन रीजन से पी रीजन होल्स या इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करते हैं, सिंपल सा आंसर होना चाहिए, फ्रॉम इन पीएन जंक्शन डायोड होल्स फ्रॉम पी टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी साइड डिफ्यूज और मूव ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिकॉज पी से एन साइड मूव करने के लिए हाई कंसंट्रेशन है होल्स का टू लो, और एन साइड से पी साइड अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं हाई साइड हाई इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है और इधर है लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, देयर इज ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन द पी रीजन, बिल्कुल सही बात है। होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ये भी बात सही है। होल्स आर अस्ड टू मूव बाय द बैरियर पोटेंशियल, ये बिल्कुल बात गलत है। एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट्स द होल्स, ये भी बात गलत है बिल्कुल। सो सिंपल सा आंसर है, किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में जो डिफ्यूजन है होल्स का या इलेक्ट्रॉन्स का जस्ट ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो आंसर जो करेक्ट सही होगा वो क्या होगा, ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द पीएन जंक्शन डायोड इज ए, ये क्वेश्चन अच्छा है। जो पीएन जंक्शन डायोड है वो है क्या, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो पीएन जंक्शन डायोड है पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में देखूं तो अगर पहली प्रॉपर्टी देखूं, इट इज ए टू टर्मिनल, इट इज ए टू टर्मिनल कॉमा सिंगल जंक्शन, एक ही जो जंक्शन है, इट इज ए टू टर्मिनल सिंगल जंक्शन। देन कितनी लेयर है, एक लेयर, दो लेयर, कॉमा टू लेयर। फिर ये कैसा डिवाइस है, यूनिलैटरल है, यूनिलैटरल का मतलब आपने अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा हो, द डिवाइस विच कंडक्ट्स फॉर ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट मीन्स ऐसा डिवाइस जो एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करे बट दूसरी डायरेक्शन में कंडक्ट
ना करे। दैट मीन्स ये आप सप्लाई की जो पोलैरिटी है, एक पोलैरिटी के लिए काम करे, दूसरी पोलैरिटी के लिए काम नहीं करे, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं वो सारे यूनिलैटरल हैं, नॉन लीनियर है, क्लियर है। सो इट इज ए टू टर्मिनल सिंगल जंक्शन टू लेयर यूनिलैटरल नॉन लीनियर इट इज नॉन लीनियर पैसिव डिवाइस। पैसिव ये प्रैक्टिकल कंडीशन में है, पैसिव ये सिर्फ पैसिव कंडीशन में, आइडियली आप इसको मत मानिएगा। सो देखिए कौन सा ऑप्शन है, पैसिव डिवाइस जो है प्रैक्टिकल कंडीशन में है। तो नेक्स्ट है वैक्यूम, सी है यूनिलैटरल और बाइलेटरल। बाइलेटरल तो होता ही नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है बाइलेटरल एलिमेंट है, तो ये तो बाइलेटरल बिल्कुल गलत हो गया और वैक्यूम भी गलत हो गया, बट द फर्स्ट चॉइस इज द यूनिलैटरल, क्लियर है। देन नॉन लीनियर, सो यूनिलैटरल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यहां तक नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।